अरे आप चुप रहिए, आप सुनिए सर हमारी। एकदम चुप रहिए। आपका क्या करेंगे सुन लेंगे। हम तो कहते हैं नहीं, हमको नहीं सुनना आपको। जब तक पटना में सेक्स रैकेट बंद नहीं होगा फिर दूसरा बंटी यादव कोई बनेगा। भाषण देने से अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है कि कोई होटल नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। फिर बंटी यादव दूसरा बनेगा, हाँ। फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, ये चलते रहेगा। हाँ। तो फिर हम लोग पटना में क्यों हैं? तो हम आप जैसी जान बेटियां दीजिए, क्यों हैं? तो जान दे देंगे। हम लोग की इनके घर की बेटियों को इससे पहले कितनी जान बेटी देना पड़ेगा, देंगे सर। नहीं दे सकते, इस सब हमको मत सिखाइए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, नहीं दे ऐसी बात नहीं। सकते। इस परिवार की पूरी खर्चा, इस परिवार का पूरा न्याय पप्पू यादव ने उठा लिया है। इसके बेटा बेटी की पढ़ाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की, और इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजनीति किसी को नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया ट्रायल ये नेता लोग ना करें, और औकात है ना तो जाए छपरा, जाए हाजीपुर, जाए समस्तीपुर और जाके बचा दे। हमारा समाज और इस इलाके का हर जात का गरीब काफी है बंटी यादव से के परिवार को न्याय दिलाने। माइक ला रहे हैं, माइक और न्याय होके रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। कोई भी प्रशासन डायलूट नहीं कर पाएगा। या बेटा बेटी मेरा है, और ये माँ पप्पू यादव के माँ की तरह। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, बंटी के परिवार को पप्पू यादव को एक बेटा, पप्पू यादव एक बेटा के रूप में मिला। देखिए पप्पू यादव धरना पे बैठ गए हैं। पप्पू यादव को तस्वीर में आप देखिए, पप्पू यादव बंटी यादव के घर पे बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठ गए हैं। उनकी माताजी को आप तस्वीर में देख सकते हैं। और देखिए लगातार पप्पू यादव जी बंटी यादव के लिए न्याय की मांग वो लगातार कर रहे थे। पिछली बार भी वो आए थे, उन्होंने बयान दिया था कि अनशन होगी तो मैं जरूर आऊँगा, और वो आए हैं, बैठे हुए हैं। खुशबू जी दिख रही हैं, आईआईपी पार्टी से आती हैं। की बात कर रहे हैं। पूरे परिवार को पढ़ाने की जिम्मेवारी और न्याय दिलाने की जिम्मेवारी वो पप्पू यादव ले रहे हैं। लगातार देखिए उनकी माताजी से पप्पू यादव बात कर रहे हैं और धरना पे बैठे हुए हैं पप्पू यादव पर। हालांकि आज जो रवीश विशिया है, मोनी किन्नर का जो बॉयफ्रेंड है, उसका इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर हुआ है, दाहिने पैर में गोली मारी गई है। लेकिन उससे जो माँ है वो खुश नहीं है, वो लगातार कह रही है कि उसका फुल इनकाउंटर होना चाहिए। और जिस तरह से बंटी यादव के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, उसकी जान ली गई, तो घटना किया गया है, उसी तरह का न्याय होना चाहिए और फुल इनकाउंटर होना चाहिए था। इसकी भी मांग लगातार बंटी यादव की माताजी कर रही हैं। तो आप देखिए किस तरह से पप्पू यादव बैठे हुए हैं, लगातार न्याय की वो मांग कर रहे हैं। खुशबू जी बैठी हुई है, आईआईपी पार्टी की वो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। तो आप देखिए पप्पू यादव जी जमीन पे बैठ गए हैं। बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए लगातार पप्पू यादव संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग यहीं धरना पर रहिएगा, अब कोई नहीं जाइएगा। हम लोगों को मैं कहा गया सभी लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नहीं पंखा हो, सबसे लोगों को एक ही बात कहिए कि हमको न्याय दिला दीजिए, और आपको ताकत है न्याय दिलाने की, और हमारी मदद कर दीजिए। यह परिवार सबसे ज्यादा गरीब है, चाउमीन बेच के परिवार पालता था, आज इसके परिवार में कुछ भी नहीं। एक छोटा भाई 6000 का ड्राइवरी करता है, अब डर से वो ड्राइवरी छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये चाउमीन का दुकान करेगा, कल इसको उठा लेगा। माँ पहले विधवा हो गई, भाभी अभी विधवा हो गई। क्या करे भाभी और माँ अपने लास्ट जमीन को छोड़ दे। इसीलिए पप्पू यादव जैसा बेटा जब तक जिंदा है, मैं बिहार के किसी गरीब के मां के आंसू तो नहीं बने न बने दिया हुआ है, ये तो नहीं संभव। इसीलिए आप लोग रहिए, हम सिटी जा रहे हैं, और सिटी में एक हो गई है, उसको देख के, क्योंकि उसका भी बेटी है, फिर हम यहाँ लौट के आ रहे हैं, और यहीं से हम बीटा जाएंगे संजय यादव के कैंडल मार्च। इसलिए यह परिवार मेरा है, किसी के रहम पर यह परिवार नहीं जिएगा।
पप्पू यादव पूरी दुनिया की मदद करता है। सरकार को देना हो तो हमारे परिवार को 50 लाख दे, या मेरी बेटी को एक नौकरी दे दे, नहीं तो मैं एनजीओ से बात कर चुका हूं कि हमारी बेटी को लगा दो मिनी सरकार को, और दोनों बच्चे की आजीवन पढ़ाई हमारे तरफ से फाइनल हो गया। ये जीनियस बनेगा और अफसर बन के यह बच्चा बंटी यादव के, शहीद बंटी यादव के नाम को रोशन करेगा। ये लड़ाई मेरी है। इस परिवार को कमजोर होने और पूरा करबगैया परिवार को अपमानित होने, किसी भी माँ बहन को अपमानित होने तो हम नहीं देंगे। करबगैया मेरा घर है, करबगैया मेरी जिंदगी है, सांस है, और करबगैया को कोई आंख उठा के देखे, मेरी बेटी माँ बहनों का कोई अपमान करे तो जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है मर जाना, ताकि मेरी बेटी को कोई आंख और उसे अपमानित करे। इसलिए आप लोग यहाँ रहिए, धरना पर बैठिए। हमारी सैकड़ों माँ बहन यहाँ बैठी हुई है इस न्याय के लिए। आज पूरा करबगैया परिवार को यहाँ 3 बजे तक बैठना चाहिए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः एक बार, शहीद बंटी यादव अमर रहे, शहीद बंटी यादव अमर रहे, बंटी को न्याय देना होगा, बंटी को न्याय देना होगा, बंटी को न्याय देना होगा। पटना को सेक्स रैकेट से मुक्त करना होगा। सेक्स रैकेट, नेता पदाधिकारी माफिया होश में आओ, नेता पदाधिकारी अपराधी माफिया गठजोड़ नहीं चलेगा, नेता अपराधी माफिया गठजोड़ नहीं चलेगा। पटना को अपराध मुक्त करना होगा, पटना को शराब मुक्त करना होगा। सेक्स रैकेट माफिया होश में आओ, सेक्स रैकेट माफिया की व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बंटी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, बंटी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिन छात्रों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, और जिन भैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, और जिन बेटी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। और निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और बंटी यादव के परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, और बंटी यादव के परिवार को न्याय देना होगा। देना होगा, देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम एक बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ बंटी यादव को न्याय सिर्फ इससे नहीं मिलेगा कि उनके हत्यारे को फांसी होगा। जब तक पटना में सेक्स रैकेट जब तक पटना में सेक्स रैकेट बंद नहीं होगा, फिर दूसरा बंटी यादव कोई बनेगा। ये लड़ाई आपको कहाँ याद है? ये लड़ाई मैं बचपन से लड़ा। हमें हॉस्टल की बच्चियां ही पुर्जी भेजी थी कि इस लड़ाई को भैया प्लीज रोक दीजिए। और नीच की बच्ची की लड़ाई क्या था? जब हम जेल गए थे, काय का भाषण देते, भाषण देने से अच्छा नहीं है। ये पूरी दुनिया को पता है कि कोई होटल नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। फिर बंटी यादव दूसरा बनेगा, हाँ, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, ये चलते रहेगा। हाँ। तो फिर हम लोग पटना में क्यों हैं? तो हम आप जैसी जाके जान बेटियां दीजिए, क्यों हैं? तो जान दे देंगे। हम लोग की इनके घर की बेटियों को इससे बदला पहले देकर कितनी बदला बेटी- देना पड़ेगा, देंगे सर। नहीं दे सकते, ये सब हमको मत सिखाइए। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है सर, नहीं दे ऐसी सकते, बात नहीं है। नहीं दे सकते। देना पड़ेगा तो 3 देंगे महीना सर, के अंदर 3472 बच्ची का तो ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये बात सरकार से पूछिए, हमको काहे हम नहीं आपसे सुनना? पूछ रहे, वही हम कह रहे हैं। तो हमको यहाँ ये भाषण दे के क्या फायदा? यहाँ तो सिर्फ नहीं, एकदम नहीं दीजिए भाषण, एकदम राज नहीं, बेकार की बात है। हम तो हर घर पर गए हैं, हम यही चीज कह हम तो सारे मासूम बच्ची के सामूहिक के घर पे गए हैं। नगर नौसा में 300 यादव की औरतों को और दलित की औरतों को करके पीटा, आप जानते हैं? 12 साल 18 साल की बेटी को पीटते पीटते जेल भेज दिया। अच्छा, 5 यादव की लड़की की, आप जानते हैं? आप गए नगर नौसा?
3 दिनों तक हम पर गोली चलाने की नौबत आई एक डिग्री कॉलेज के दाम पे। आप गए 2 दलित की एक रोटी के चलते 2 दलित को मारते मारते मार दिया। गए आप अस्थमा चंदन यादव को जात पूछ के मार दिया। क्या फायदा इसी बात का? जब तक ये नरभक्षी नेता है ना बेटा, और ये महात्मा गांधी का नोट और ये नरभक्षी से महान नरभक्षी पदाधिकारी ये हमारी बेटी को नोचता रहे। ये हिम्मत मणिपुर में एक साथ। इसका मतलब तो यही ना। अरे आप चुप रहिए, आप सुनिए सर, आवाज एकदम चुप रहिए। आपका क्या करेंगे? सुन लेंगे। हम तो हथियार नहीं, हमको नहीं सुनना। अगर सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम लोग हथियार उठा के मणिपुर में 25 बेटी के साथ करके एक साथ कितने लोग थे सामने? 10,000। कुछ हुआ? 14 MLA उत्तराखंड में क्या बंटी की बात ही वही वो सेक्स रैकेट शुरू कर पटना में उनकी सर उसी वजह से हुआ ना। जब तक वो वजह नहीं खत्म होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, आप लोग को चुपचाप बैठिए। अभी आए हैं सर। ये डेली लड़ रहा है, हम लोग लड़ाई डेली लड़ रहे हैं। और इस परिवार को ना हम जिंदा जिस दिन तक है उसके तक आंसू नहीं बन। आप सुन रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। बेटा आज तक तो नहीं हुआ ना, सब हॉस्टल को तो रोके थे ना।